हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 4। इससे पहले मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं जिसमें मैंने एग्जाम टारगेटेड यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कवर करे हुए हैं। अभी तक आपने स्टार्टिंग की 3 क्लासें नहीं देखी, सो मेक श्योर आप जरूर देखें। वैसे मैं इस करंट अफेयर्स की क्लासेस की जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ उनका मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप सभी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें और एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है तो उसको आप अटेंड कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज की किस तरीके से आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट कवर कर सकते हैं, कंप्लीट 10 यूनिट्स का जो सिलेबस वो फिनिश कर सकते हैं खुद से पढ़ के। मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करी है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको चीज समझ में आएगी किस तरीके से आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर कर सकते हो। सो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भद्रा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो गाइस देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, इंडिया में तो बहुत सारे रिजर्व हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्क बना रखे हैं गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजों को लेकर के, टाइगर के लिए, फिर एनी अदर स्पीसीज के लिए। तो ऐसे में आपको कौन सा याद करना है, क्योंकि हैं तो बहुत सारे। तो ऐसे में जो अभी रिसेंट में किसी न किसी वजह से न्यूज में आए हैं आपको उनको याद करना है। अभी 2-3-4 महीने पहले की जो भी खबरों में रहे हैं रिजर्व पार्क, आपको उनको याद करना है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में भद्रा टाइगर रिजर्व को देखा गया न्यूज में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज कर्नाटका इज द राइट आंसर। भद्रा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन कर्नाटका वेस्टर्न घाट हैज सीन अ सर्ज इन सफारी विजिटर्स। अच्छा, एक बात का मैं बता दूं कि यहाँ पर एडवांटेज मिलता है उन स्टूडेंट्स को जो उस स्टेट में रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट कर्नाटका में रहता है तो कहीं ना कहीं वो अवेयर होगा कि ये जो भद्रा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, उसको ऑब्वियस सी बात है पता होगी तो हमारे स्टेट में ही है। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो उसी स्टेट में रहते हैं जिस स्टेट के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूपी में रहते हो, अगर आप आगरा, कानपुर या कहीं यूपी में रहते हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ताजमहल कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो बाकी स्टेट के बच्चों को भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो यूपी में रहते हैं वो उनके लिए एक एडवांटेज वाला क्वेश्चन है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आइडिया होगा कि हमारे स्टेट में ये चीज लोकेटेड है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए 2 नंबर का एडवांटेज दे करके जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं और उनको उस चीज का छोटा मोटा जो है आइडिया होता है। सो ये न्यूज में था, अभी ये कर्नाटका में है। टूरिस्ट मस्ट ट्रेड केयरफुली इन दिस इको सेंसिटिव जोन। तो गाइस ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर रिजर्व में सफारी आगंतुकों की वृद्धि देखी गई, मतलब यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने आ रहे हैं। द रिजर्व डिक्लेयर्ड इंडिया 25th प्रोजेक्ट टाइगर साइट इन 1998 हाउसेज सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन अलोंगसाइड एलिफेंट एंड डाइवर्स फाउना ड्रेन्ड बाय भद्रा रिवर। तो यहाँ पर क्या है, भद्रा रिवर भी है, ठीक है। सो यहाँ पर भद्रा नदी द्वारा सूखा या सागौन और औषधीय पौधों सहित शुष्क पर्णपाती से लेकर अर्ध सदाबहार वनस्पति तक समेटे हुए। तो मतलब फ्लोरा एंड फाउना भी यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब तरह तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के जो स्पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स। अब देखो गाइस, ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड आपका एग्जाम है यूजीसी नेट का, तो इसमें हायर एजुकेशन हो गया, फिर एनी अदर रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है एजुकेशन से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल ऑन व्हील्स जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो ऑप्शन है मणिपुर, असम, मिजोरम और नागालैंड। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज मणिपुर। मणिपुर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। मणिपुर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्कूल ऑन व्हील्स टू एजुकेट स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप ड्यू टू एथनिक स्ट्राइफ। आपको पता है मणिपुर की हालत खराब है पिछले 1 साल से, तो इस वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रखी है। सो मणिपुर सरकार ने जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है।
So Governor Anushya Yuki inaugurated initiative featuring a mobile school bus and a library, computer, sports gear. तो तरह तरह की जो फैसिलिटी मिलेगी, इट एम्स टू रीच अफेक्टेड स्टूडेंट्स एक्नॉलेजिंग द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ड्यू टू स्ट्राइक स्टार्टिंग 3rd of May लास्ट ईयर। मतलब अप्रॉक्स 1 साल हो चुका है मणिपुर में जो है प्रॉब्लम चल रही है। ना सिर्फ एक जो जनरल हम लोग लाइफ जीते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, सोचो यूजीसी नेट का एग्जाम तो मणिपुर वाले स्टूडेंट्स भी देते होंगे, है ना। और जो स्टूडेंट्स मणिपुर में रहते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम देने जाएंगे और उनके आसपास चल रही लड़ाई, तो सोचो मेंटली कितना टॉर्चर होते होंगे इन चीज़ों को लेकर के वो। और ये सिर्फ मैं यूजीसी नेट की बात करूं, बट जो स्कूल में जो डेली पढ़ने जाते हैं, जो डेली बेसिस की स्टडी चलती है, उनकी तो पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने स्कूल ऑन व्हील्स जो है इस तरीके से लॉन्च किया है ताकि इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके और प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिसर्चर्स रिसेंटली डेवलप्ड अ सोडियम आयन बैटरी दैट कैन बी चार्ज इन सेकेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं आईसीटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो आईसीटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है और कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर होना चाहिए इस तरह की क्वेश्चन के बारे में। सो हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने एक सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जिसे सेकेंडों में चार्ज किया जा सकता है। तो कुछ सेकंड ही लगेंगे और बैटरी चार्ज हो जाएगी। सोचो कितना बड़ा एक इनोवेशन हो सकता है हमारे लिए, है ना। सो यहाँ पर साउथ कोरिया है, यूक्रेन, ईरान एंड इराक। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। सो गाइस देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो साउथ कोरियन रिसर्चर्स अनवील्ड अ ब्रेक थ्रू हाई पावर हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी। अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल फोन में है वो लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं हम लोग, है ना, लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। बट ये जो बैटरी है सोडियम आयन बैटरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इट चार्ज इन सेकेंड्स, तो ये जो है स्पीड से चार्ज हो रही है। सो पोटेंशियली रिशेपिंग मिनरल डिमांड फॉर टेक सोडियम नियरली 1000 टाइम्स मोर अबंडेंट। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये भी हेल्प होगी। थोड़ा मैं हिंदी में भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। या कुछ ही सेकंड में चार्ज हो जाता है, जिससे तकनीकी के लिए खनिज की मांग संभावित रूप से बदल जाती है। सोडियम लिथियम से लगभग 1000 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में सस्ते में अधिक सुलभ ऊर्जा भंडारण का वादा करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हम सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि एक तो सस्ती बैटरी लगेगी, तो उससे क्या होगा, मोबाइल फोन और जो लैपटॉप उनकी जहाँ पे भी इस बैटरी को यूज किया जाएगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की काफ़ी स्पीड से चार्ज हो जाएगी। तो डबल एडवांटेज है कि चार्ज भी स्पीड से हो रही है और पैसे भी हमारे कम लग रहे हैं। तो ये एक डबल एडवांटेज देगा हम सभी को। रिसर्चर्स स्ट्रेस द नीड फॉर इनहांस्ड एनोड एनर्जी स्टोरेज रेट्स एंड कैथोड कैपेसिटीज फॉर हाई एनर्जी एंड पावर डेंसिटी इन हाइब्रिड बैटरीज। तो कहीं ना कहीं ये जो अपकमिंग ईयर्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज वाले रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ये मार्केट में आती है बैटरी तो डेफिनेटली इससे हम सभी को एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024। इसको सेलिब्रेट किया गया था। सो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग डिटेल में। देखो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। इसकी थीम क्या है, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, सेव लाइव्स, डिक्रिमिनलाइज, और टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, और है ओपन अप एंड रीच आउट। तो ये कुछ थीम है। अब आपको ये बताना है कि इसकी थीम क्या है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 की थीम क्या रही है, शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम क्या रही है। सो इसकी थीम जो थी दैट वाज टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। कब सेलिब्रेट किया गया, March 1 को, मार्क्स जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, डेडिकेटेड टू एडवोकेटिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल्स राइट टू अ लाइफ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, initiated by UNAIDS. This global observance raises awareness about discrimination, harmful effects that promote equality, compassion, and respect. First celebrated in 2014, its 2024 theme is to protect everyone's health and protect everyone's rights. तो guys ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। अच्छा मतलब इन द सेंस कि हमें मोरल वैल्यू सिखाती है और हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे हमारा कलर हो, या फिर हमारा साइज हो, बॉडी का शेप हो, या हमारे गर्ल्स एंड बॉयज हो। इस तरीके से इन चीज़ों किसी भी चीज़ को लेकर के हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए।
डिस्क्रिमिनेशन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग तो मेंटली फिर जो है हरास होते हैं और बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो हमें इन चीज़ों से ओवरकम करना चाहिए और इस चीज़ को हमें बचना चाहिए। गाइज, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताया करो। देखो, क्लासेस के बारे में आप कमेंट करते हो तो इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट करने में मोटिवेशन मिलती है। सो कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लासेस कैसे लगती हैं, आपको मजा आता है क्लासेस में, प्लीज कमेंट किया करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। सो कौन सा दिन विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई थिंक इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली क्लास देखी है तो आई थिंक आप इसका आंसर कर सकते हो। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर क्लास नंबर 3 आपने देखी है तो क्या उसका एडवांटेज है आपकी लाइफ में। पता लगे 3rd क्लास देख भी ली और आप उसको याद भी नहीं करा, आपको याद ही नहीं कि हमने 3rd में पढ़ा गया था। तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमने आपको याद था इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इससे देखते हैं कितने बच्चों को एडवांटेज मिल रहा है क्लासेस से। सो गाइज, यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन गिवन है 2nd ऑफ मार्च, 3rd मार्च, 4th मार्च एंड 5th ऑफ मार्च। तो राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3rd मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व ऑन मार्च 3rd emphasize द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो इस बार की जो थीम थी हमारी 2024 की, दैट वाज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये इसकी थीम थी, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है। सो हाईलाइट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंजर्वेशन एफर्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम थाईलैंड्स प्रपोजल। देखो, थाईलैंड से प्रपोज किया था कि यूनाइटेड नेशंस को कि भाई हम इस तरीके से हमें बनाना चाहिए इसको, ताकि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं मतलब ठीक रखने में, चीज़ों को कंट्रोल में चलाने में हमारी हेल्प मिलेगी। सो प्रोटेक्ट करना है हमें फ्लोरा एंड फाउना को, मतलब जो तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति होती है, तरह तरह के हमें जीव जंतु होते हैं, इनको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो गाइस, एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्स 40-45 डेज बचे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो मिनिमम टाइम में अगर प्लान्ड वे में स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करते हो तो भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो करना क्या है, मैंने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हमने कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया है कि ऑल 10 यूनिट्स आपके 30 डेज में कवर हो जाएंगे और इनफैक्ट आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा। सो कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा 2 मंथ कोर्स भी हमने स्टार्ट किया, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो सकता है एग्जाम डेट थोड़े और डिले हो जाए तो आप 2 मंथ कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आप फीस कितनी रखी है हमने स्टार्टिंग के पेपर 1 की, जो हमने फीस रखी है 1 मंथ की, दैट इज 1999, ओनली 1999। दिस इज अनबिलीवेबल फी, बहुत ही मिनिमम फीस हमने रखी है। कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको कवर करवाएंगे इस मिनिमम फीस में। सोचो कितनी कम फीस है। और ये जो ऑफर था फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए था, तो ये कोटा फिल हो चुका है। मैंने 35 कर दिया है अभी, 5 स्टूडेंट्स के लिए और ऑफर हमने और एक्सटेंड कर दिया है। तो आप चाहो तो अभी भी इनरोल कर सकते हो, ऑफर भी चल रहा है 1999 वाला। सो इस कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज, पेपर 1 के अलावा क्या क्या अवेलेबल है, पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज भी अवेलेबल है, प्लस कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप चाहे तो कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिया, ऐप इंस्टॉल करनी है एग्जाम मेंटर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इसका लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स गाइस, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।